अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत गोरक्ष प्रांत ने एमआरपी के नाम पर हो रहे कथित शोषण के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन और जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को जागरूक करना और सरकार से एमआरपी के संबंध में सख्त कानून बनाने की मांग करना है। पोस्ट के अनुसार संगठन ने एमआरपी व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। एमआरपी पर कानून की मांग। संगठन के प्रांत सचिव कुमुदकांत त्रिपाठी और ओंकार नाथ तिवारी ने बताया कि सरकार को एमआरपी को लेकर स्पष्ट और सख्त कानून बनाना चाहिए। मूल्य निर्धारण का आधार। मांग की गई है कि एमआरपी मांग आधारित, डिमांड बेस्ड न होकर उत्पाद मूल्य आधारित, कॉस्ट बेस्ड होनी चाहिए। एमआरपी को बताया धोखा। संगठन ने एमआरपी को उपभोक्ताओं के साथ एक धोखा करार देते हुए जागो ग्राहक मौका है का नारा दिया है। ये अभियान अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के द्वारा चलाया जा रहा है। यह एक संगठन है जो आर्थिक क्षेत्र में कार्य करता है। ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए हम प्रयासरत हैं। प्रयास यहाँ पर यह है कि वस्तुओं पर अधिकतम जो खुदरा मूल्य अंकित किया जाता है ये मनमाना है। इसके बारे में कोई मापदंड नहीं है, कोई तरीका नहीं है, न उसके लिए कोई कानून है। इससे होता यह है कि आपने देखा होगा कि वस्तुओं पर आज आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो लिखा होता है एमआरपी 100 रुपये। जब वास्तव में दुकानदार पैसा हमसे मांगता है तो वही दुकानदार उसके लिए 70 मांग लेता है या 60 लेता है। वो मनमाना है। बस यहाँ पर यह है कि अगर एमआरपी लिखी हुई है 100 रुपये तो या तो 100 रुपये लें हमसे आप, फिर ये बीच का जो आप हमसे मूल्य ले रहे हो 60 रुपये 70 रुपये, ये मनमाना है। इसको लेकर के ग्राहकों का शोषण बहुत होता है। कोई ग्राहक अगर अनपढ़ है तो आप 100 ले सकते हैं, लेकिन कोई हमेशा पहले पिछले बार से ये हो रहा है कि वो एमआरपी लिखा जाता था कि लागत मूल्य तो कभी लिखे नहीं गया है। नहीं, संगठन का प्रयास ये भी है कि हर वस्तु पर अगर आप एमआरपी लिख रहे हैं तो आप उत्पादन मूल्य भी अंकित करिए, जिससे कि ग्राहक को जानकारी हो सके कि इस वस्तु का उत्पादन मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। अभी जो मेरा प्रयास है, वर्तमान में जो आपने पूछा, तो मेरा प्रयास ये है कि अधिकतम खुदरा मूल्य के संदर्भ में कोई कानून बने, उसके लिए कोई मैकेनिज्म तय हो, कोई तंत्र बनाया जाए जिससे कि एक सार्वभौमिक रूप से पूरे देश में उस सामान की कीमत एक रूप में हो ताकि ग्राहकों का शोषण न हो। विषय मैं ओंकार नाथ तिवारी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री हूँ, पूर्वी क्षेत्र ग्राहक पंचायत। सर, आज ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है एमआरपी पर कानून बनाने के लिए। जी, क्या कुछ है? हम लोगों का ये अभियान का आज दूसरा दिन है। कल हम लोगों ने टाउन हॉल पे चलाया था, आज ये नौकायन पे चला रहे हैं। एमआरपी के मुद्दे पर ये है, हम लोग गवर्नमेंट से ये चाहते हैं जो वास्तविक लागत मूल्य है उसको इंगित किया जाए ताकि जनता को पता चले कि वास्तव में यह वस्तु बनी कितने में है और हमारे पास जा कितने में रही है। पहला यही है हमारा, ये कि जनता का शोषण न हो। इसी को लेकर के हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और जन जागरण अभी 12 जून तक चलाएंगे हम। ये आपने उत्पादन मूल्य जो कह रहे हैं कि लिखा जाए लागत मूल्य और जो विक्रय मूल्य होता है, बहुत अंतर होता है क्या? जी, बहुत अंतर होता है। आप कुछ नहीं, अब हम ले तो नहीं आए, लेकिन एक सिरिंज लेने जाइए, एक इंट्राकैथ लेने जाइए, उस पर 250 रुपया प्रिंट होता है, मिल जाता है आपको 10 रुपये में। क्यों ऐसा 240 रुपये क्यों बढ़ा के लिखा जाता है? आम जनता उससे मारी जाती है। अगर वो 10 रुपये में ही है तो 10 रुपये में ही उसको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए 10 रुपये में। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम कुमुदकांत त्रिपाठी, मैं गोरक्ष प्रांत का सचिव हूँ।